हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये प्लेटफार्म बुक से है। आज प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्द से भिन्न है? मतलब है कि तीन जो शब्द है दिया हुआ वो सेम रहेगा, एक अलग रहेगा। देखिए, तो फर्स्ट में आदर, सम्मान, सहानुभूति, सत्कार है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सहानुभूति। बाकी आदर, सम्मान, सत्कार तीनों का एक ही शब्द है, लेकिन सहानुभूति एक अलग शब्द है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी बताना है कौन सा एक अलग है। देह, काया, पेट या शरीर। तो इसका आंसर है पेट। पेट यानी शरीर का भाग है, ये अलग है। बाकी देह पूरे शरीर को कहते हैं, शरीर भी पूरे शरीर को, काया भी शरीर को कहते हैं, लेकिन पेट शरीर का एक अंग का भाग है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसे जीता ना जा सके तो उसे कहते हैं अजय। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अजय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थक शब्द लिखे, यानी सेम मीनिंग बताना है। तो मीमांसा का सेम मीनिंग क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विवेचना। मीमांसा का विवेचना हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपकार। अपकार का बताना है सेम मीनिंग, तो इसका आंसर बुराई। अपकार माने बुराई होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बुराई। देखिए नेक्स्ट है, व्योम शब्द का अर्थ क्या है? तो व्योम का अर्थ है आकाश, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। व्योम शब्द का अर्थ है आकाश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें शुद्ध है, इसका आंसर सी है। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 बटने हैं। यहाँ देखिए, मेरे कमीज में 4 बटने हैं। इसमें भी लिखा हुआ है मेरे कमीज में 4 बटने हैं। इसमें देखिए, मेरे कमीज में 4 बटन है, तो बटन तो नहीं होगा, यहाँ पर है लिखा हुआ है, बटने हैं हो जाएगा। इसमें देखिए है में एक बूंदा है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मेरे बटन में, मेरे कमीज में 4 बटने हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटका बनिया दे उधार। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटका बनिया दे उधार, तो इसका आंसर हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। बेचारगी में कष्ट सहना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? यानी उल्टा विलोम शब्द पूछ रहा है मृदुल का, तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर। मृदुल का उल्टा कठोर हो जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा काल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। मतलब ऐसा काल पड़े जिसमें भिक्षा भी ना मिले, भीख भी ना मिले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुर्भिक्षा। दुर्भिक्षा, जिसमें भिक्षा ना मिले उसमें दुर्भिक्षा कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हिंदी आ जाता है, ये जीके साइंस। एक वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा त्रिपुरा में 2 अधिवेशन किया था सुभाष चंद्र बोस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए नेक्स्ट है, चौरा चौरी कांड वास्तविक तिथि क्या है? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन विद्वान था? मतलब जैन धर्म से संबंधित कौन सा व्यक्ति है, इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हेमचंद्र। हेमचंद्र एक जैन विद्वान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1775 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था अमेरिका का, तो इसका आंसर 1775 हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पोलैंड। पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया था, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर पोलैंड हो जाएगा, सी हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 39 का आंसर हो जाएगा, 1916 में। साबरमती के आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1916 ईस्वी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी, तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, तो लाला हरदयाल इसका आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी का। नेक्स्ट, ऋग्वेदित का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्थित करता है, ऋग्वेदी में 10 मंडल थे, इसमें पूछा गया है सोम को समर्थित करता है कौन सा मंडल है, तो इसका आंसर 9वां मंडल, 9वां मंडल इसको याद रखेंगे जो सोम को समर्थित करता है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्राकृतिक के विषय में लिखा गया है कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसका नारा था, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो ये है तो आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार ने बोला था 1857 के क्रांति को या ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो आरसी मजूमदार, तो इसका आंसर आरसी मजूमदार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है किस क्षेत्र से, तो भारत तो नहीं हो जाएगा क्योंकि भारत थोड़ा सा ऊपर है भूमध्य रेखा से, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका तीनों भी रेखा उससे गुजरती है। यहाँ विश्व है, ये देखिए मकर रेखा, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा, तो अफ्रीका बीच बीच में पड़ता है, ये तीनों रेखा से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा से भी अफ्रीका गुजरेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है, ये कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, इसका आंसर कपास, तिलहन, जूट और गन्ना हो जाएगा, ये वाणिज्य फसल है। नेक्स्ट, वायुमंडल हवा में सबसे प्रचुर मात्रा का घटक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है हवा में या वायुमंडल में, एक ही बात है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो 46 का हो जाएगा गौंड, गौंड जो है सबसे बड़ा जनजाति है। नेक्स्ट, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न से कौन सा है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तो बड़ौदा गुजरात में है, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है बड़ौदा का, तो इसका आंसर बड़ौदा हो जाएगा, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, तो तापमान मंडल को आप याद रखना है, जैसे सौर मंडल नीचे है, उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह का मंडल पाया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर सजाने के लिए भी आता है कभी कभी एग्जाम में। तो ओजोन परत पूछा गया तो समताप मंडल में, अक्षोभ मंडल इसमें बारिश ये सब होता है। अब बहिर्मंडल है सबसे ऊपर में, बहिर्मंडल, आयन मंडल इसमें रेडियो तरंगे ये सब आयन मंडल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन, ओजोन है जो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन का देखिए सूत्र है O3, इसको भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो ये NH2 है, दिल्ली से मथुरा वाराणसी यानी दिल्ली से कोलकाता तक जाती है NH2।
नेक्स्ट एक कथन कारक दिया गया है, नीलगिरी की पहाड़ी में चाय तथा कॉफ़ी दोनों को उपाजा जाता है। कथन आर दिया गया है, इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दोनों सही है। नीलगिरी पहाड़ी में चाय और कॉफ़ी दोनों पाया जाता है और दोनों फसलों को उगाने के लिए एक ही जैसी परिस्थिति की चाहिए, तभी तो एक ही जगह यहाँ उगाया जाता है चाय और कॉफ़ी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव जनजाति आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना है मानव जाति आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत संविधान पर उप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा और हृदय कहा है, अनुच्छेद 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया? एग्जाम में पूछा जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस देश का है? तो इसका आंसर फ्रांस है। इसमें पूछा गया है कि कब बुलंद किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। 1789 में इसमें बुलंद किया गया था। तो इसका आंसर 1789 हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? जब लोकसभा की बैठक होता है तो उसका संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष करता है, इसमें बुलाता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थानों को कितने स्तर है? तो पंचायती राज के 3 स्तर है, ब्लॉक स्तर, ग्राम, जिसे ब्लॉक, ग्राम, एक प्रखंड होता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का 73वें संशोधन यानी 73वें संशोधन 1992 को पारित किए जाने का कारण क्या था? तो ये था पंचायती राज को बल प्रदान करना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का, पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन से लिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है पंचायती राज। इस तरह के क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है, तो आपको याद रखना दोनों तरह के। नेक्स्ट, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अधिकतम प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं लोकसभा में? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर 20 हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, शब्द चौथा सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर प्रेस और समाचार पत्र के लिए। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को सीधा निर्वाचन करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जो सीधा निर्वाचन होते हैं। तो इसका आंसर लोग अपने प्रतिनिधि को सीधा निर्वाचन होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है फ्यूज का तार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज का तार है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहे। ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहा है जिससे वो जलते रहे। ऑक्सीजन नहीं आएगा तो वो जलेगा नहीं, बिना ऑक्सीजन से कोई भी चीज़ जलता नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नमी का माप के द्वारा किया जाता है। तो ये हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापता है, आर्द्रता उसी कहते हैं नमी को, माप को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, दूरदर्शन यानी टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं तो आवृत्ति मॉड्यूलेट पर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो ये जगह अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस जो पानी में हवा का बुलबुला है और अवतल लेंस के भांति काम करता है।
नेक्स्ट, नीचे नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग का संक्रमित करती है, यह नीला रंग की संक्रमित करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थिति ऊर्जा होती है, क्योंकि तीर चलाने में प्रयोग किए जाने वाली झुकी कमान, क्योंकि उसमें झुका हुआ अभी मतलब छोड़ा नहीं गया तीर, जैसे छूट जाता है तो तीर में हो जाएगा गति ऊर्जा, क्योंकि गति में है। लेकिन तीर इसका पूछा गया है कि तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान, अभी टान के रखा हुआ है तीर, तो उसमें स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि अभी रुका हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा हेमेटाइट। सबका अयस्क के बारे में दिया हुआ है, तो हेमेटाइट है ये लोहा का अयस्क है, अमोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, और पिंच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। लेकिन ये सही नहीं है, हेमेटाइट तांबा दिया है, इसमें लोहा हो जाएगा, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरज के वायुमंडल में कौन सा तत्व अधिकतम रहता है? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन रहता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जिसमें परमाणु से बनी होती है, जिसमें प्रत्येक 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें पूछा गया आपको द्रव्यमान संख्या, तो इसका आंसर होगा 35 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 17 और 18 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो इसका आंसर सी है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। तो इसको याद रखेंगे सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट में जल की कठोरता की उपस्थिति के कारण आ जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के तथा सल्फेट। नेक्स्ट है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है जिसके इसके हैं क्या? तो ये हो जाएगा 60 कार्बन परमाणु, फ्लोरीन के 60 कार्बन परमाणु के क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये कैरोटीन नाखून में रहता है, कैरोटीन प्रोटीन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैरोटीन। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्नलिखित में कैसे पहुंचती है? तो इसका आंसर उसकी छाल को नाश करके, उसकी छाल को अगर निकाल दिया जाए तो सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा लिंग ग्रंथियों को समान क्रिया में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वर्धनता रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से, इसमें बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया, विटामिन ई। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिकृत ग्रंथि यानी एंड्रिनल ग्रंथि है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है। तो एंड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप या दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? तो ये धमनीय में सबसे ज़्यादा रक्तचाप उच्च होता है। तो धमनीय इसका आंसर हो जाएगा, 78 का बी। रक्तदाब अधिकतम होता है धमनियों में। नेक्स्ट है, मक्खी में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पाई जाती है? तो ये अंतर्ज्वार, अंतर्ज्वार मक्खी से बीमारी होती है, अंतर्ज्वार। तो इसका आंसर अंतर्ज्वार हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है, डीएनए में संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? जो डीएनए ए है उसमें संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने, दो व्यक्ति थे वाटसन एवं क्रिक, जो डीएनए के संरचना का मॉडल दिया था। तो इसका आंसर वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्टैटिक्स संगठन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, CSO हो जाएगा। CSO इसका अंग्रेजी रूप है, इसका फुल फॉर्म दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। किसी भी देश के उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान एवं सेवाओं को मूल्य उसका GDP कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से नियंत्रण करने के लिए तो यह मुद्रास्फीति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। इसका आंसर बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट है प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया है। तो अप्रैल 1948 ईस्वी में, अप्रैल 1948 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले औद्योगिक नीति। नेक्स्ट बिहार की आय सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तब बिहार में सेवा कर, इसका आंसर सेवा कर हो जाएगा। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान है सेवा कर का। नेक्स्ट किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो ये अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो ये 9 अगस्त 1919 को किया गया है। नीतीश कुमार द्वारा हरियाली अभियान जल जीवन हरियाली अभियान 9 अगस्त 1919 को। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर PK मिश्रा को नियुक्त किया गया था 2019 में। तो इसका आंसर PK मिश्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने तथा उसकी आय को दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जो कौन सा योजना है जो आय को दोगुना कर देगा। तो ये योजना का नाम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में USA ओपन 2019 का खिताब जीता है। तो ये बियांका एंड्रेस्कू है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बियांका एंड्रेस्कू। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर समाप्त कर दिया है। तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी खंड 2 और 3 समाप्त कर दिया, लेकिन ए अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसको आप याद रखेंगे, बी और सी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत राज्य का नया स्वरूप क्या होगा। तो राज्य 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बंटकर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग केंद्रों तथा परीक्षकों को पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर योग लोकेटर, लोकेटर मतलब उसको दिखाएगा, मदद करेगा योग केंद्र को पता लगाने के लिए, योग लोकेटर। नेक्स्ट है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये VS नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास VS नायपाल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जंपर बॉल शब्द के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल, तो ये कौन सी खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल से, जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी। तो ये श्रीलंका की थी, भंडार नायके नाम था, श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो इंडियन ओपिनियन ने महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था।
इंडियन ओपिनियन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इंडियन ओपिनियर। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? जो प्रथम ओलंपिक खेल है 1776 ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी पूर्व, इसका आंसर ये हो जाएगा 1776 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है शतरंज का खेल शुरू हुआ था, तो कहाँ हुआ था? सबसे पहले भारत में शतरंज का खेल शुरू हुआ था। नेक्स्ट है म्यांमार की मुद्रा है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्वायत है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्वायत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्वायत। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करें बिहार पुलिस के।